नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। दोपहर 1 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे सैम पित्रोदा के बयान पर कैसे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस बैकफुट पर आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह आज काशी पहुंच रहे हैं। वाराणसी में अमित शाह किस किस कार्यक्रम में शामिल होंगे ये भी आपको हम विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर बस कुछ घंटों बाद थम जाएगा। अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर्स लगे हैं। इसके अलावा दूसरी अहम खबरें भी होंगी। और शुरुआत करते हैं लखनऊ से। बड़ी खबर हमें मिल रही है। अलीगंज के आईटीआई परिसर में आग लगी है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगी है। भीषण आग इस वक्त गाड़ियों में लगी हुई है। आग से कई गाड़ियों में ब्लास्ट भी हुआ है। कई बाइक्स भी आग की चपेट में आ चुकी हैं। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं है। तो आग से कई गाड़ियों में ब्लास्ट हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की यह घटना, हालांकि आग किस कारण लगी ये वजह साफ नहीं है, लेकिन पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों में ब्लास्ट हो गया है। अलीगंज के आईटीआई परिसर में आग लगी है और वहां पे बाइक समेत गाड़ियों की भी पार्किंग थी, लेकिन कई टू व्हीलर्स में आग लगी। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। जी ऋषभ, क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? फिलहाल ताजा हालात क्या है? देखिए, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने आग को काबू में कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने आग को कंटेन कर लिया था ताकि और गाड़ियों में या आईटीआई परिसर में ये आग ना फैले। जहां पर पार्किंग लॉट में कुछ गाड़ियां खड़ी थी, उनमें करीब 4-5 वाहन ऐसे हैं जो पूरी तरह से जल के राख हो चुके हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि आग लगने की वजह क्या थी। फिलहाल वहां पर आग को काबू में कर लिया गया है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। ताजा अपडेट आपने बताया कि आग को काबू कर लिया गया है या किस कारण लगी, इस पर अभी जांच चल रही है। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। कांग्रेस का कहना है कि वो विरासत टैक्स लगाएंगे। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की नजर आपके मकान पर है, दुकान पर है। कांग्रेस की नजर आपके मकान और दुकान दोनों पर है। कांग्रेस आपके गहनों की जांच करवाएगी। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की हत्या की है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर है, आपके मकान, दुकान, खेत खलियान पर है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शहजादे का कहना है कि हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। कांग्रेस ने यह भी कहा कि विरासत पर टैक्स लगाएगी। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार में आपके हक का पैसा लूटा जाता था। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर काबू पाया। कांग्रेस ने कहा था धर्म के नाम पर आरक्षण होगा। देश में आतंकवाद कांग्रेस के कुशासन के कारण आया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। देश की जनता का भरोसा खो चुकी है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर एक-एक करके ताबड़तोड़ हमले किए। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा को लेकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का मकसद स्पष्ट हो गया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए संपत्ति बंटवारे की बात कही। जनता उनके बयान को गंभीरता से ले। कांग्रेस या तो अपने मैनिफेस्टो से इसे हटाए या फिर कांग्रेस स्वीकार करे कि यही उनका मकसद है। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से
इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है। और देश की जनता को भी मैं अपील करना चाहता हूं, इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोड़ा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है आज बाहर आ गया है। और सीएम योगी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए सवाल। कांग्रेस लोगों की संपत्ति बांटेगी, ये सीएम योगी ने हमला करते हुए कहा। तालिबानी मानसिकता के साथ इस वक्त कांग्रेस आगे बढ़ रही है, शरिया कानून लाना चाहती है कांग्रेस, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। दरअसल सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद जबरदस्त तरीके से बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस को घेरा और कहा कि तालिबानी मानसिकता के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि हम संपत्ति, लोगों की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और संपत्ति सर्वे करके फिर उस संपत्ति को अपने अनुसार फिर उसका बंदर बांट करेंगे। यानी पहले देश के संसाधनों पर लूटपाट। याद करिए, यूपीए सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने एक अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारा कहना है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 4 जातियों की बात की। गरीब है, किसान है, युवा है और महिला है। इसमें किसी जाति की बात नहीं की है, किसी मत और मजहब की बात नहीं की है। जो गरीब है उसको शासन का हिस्सा मिलना चाहिए, युवा है उसकी आजीविका की व्यवस्था होनी चाहिए, महिला है उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किए जाने चाहिए, अन्नदाता किसान वह किसी भी जाति मत मजहब वर्ग का है उसको सम्मान मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी जहां इसकी बात करती है, वहीं कांग्रेस कहां से प्रारंभ कर रही है, वह संपत्ति का सर्वे करवाएगी, संपत्ति का सर्वे करके फिर उसका बंदर बांट करेगी। यानी अपनी पुरानी उस प्रवृत्ति में कहां लेके जा रहे हैं कि पहला अधिकार किसका है, और फिर वहीं से उनकी शुरुआत हो रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर, सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार सामने आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा और कहा कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति का यह हिस्सा है, जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और यह बात कही। लोगों की सैम पित्रोदा का जो बयान है, वास्तव में ये कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी रणनीति है उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ऐसे समय में बयान आया है जब देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि कांग्रेस पार्टी लोगों की गहनों की संपत्ति की जांच कराकर उस पर कब्जा करेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी और ऐसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिन लोगों ने हमेशा हिंदुस्तान को तबाह करने का काम किया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और देश की जनता आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा जरूर भुगताएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केशव मौर्य ने कहा कि कांग्रेस गरीब और महिला विरोधी पार्टी है। देखिए, कांग्रेस गरीब विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, गरीब विरोधी पार्टी है। और इस पार्टी का जो असली चरित्र है उसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उजागर कर दिया। इसके कारण से कांग्रेस बौखला गई है। पहले तो इनकी स्थिति 40 सांसद जीतने की भी नहीं बन रही थी, लेकिन अब 40 से भी नीचे आने का रास्ता उन्होंने अपने आप बनाने का काम किया है। देश में लहर है मोदी जी की, लहर है भारतीय जनता पार्टी की, और 4 जून को 400 पार प्रचंड बहुमत से फिर मोदी सरकार, और करने हैं बड़े बड़े कार्य। और बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने भी सैम पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला।
देखिए, सैम पित्रोदा ने आज स्पष्ट कर दिया है कि राहुल गांधी की निगाहें केवल मां बहनों के मंगलसूत्र पर ही नहीं है, बल्कि जो पैतृक संपत्ति है, जो बाप दादाओं ने कमाकर बड़े मेहनत से जोड़कर अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रखी थी, उस पर भी कांग्रेस की निगाहें हैं। और हर उस व्यक्ति को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, चाहे जो व्यक्ति हो, व्यापारी हो, उसको इस कांग्रेस की इस घोषणा का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आपकी पैतृक संपत्ति आपकी है और उस पर कांग्रेस का खूनी पंजा निगाह गड़ाकर बैठा हुआ है। आपको बताते हैं आखिर सैम पित्रोदा ने क्या कहा था। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने बयान दिया है कि जैसे अमेरिका में किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, वैसी व्यवस्था पर हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। और इसी के आधार पर सैम पित्रोदा धन के बंटवारे की वकालत कर रहे हैं, जिस पर चुनाव में लगातार प्रधानमंत्री मोदी हमलावर है। There is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies. विरासत टैक्स को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर प्रहार किया। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी। सर, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार माने जाते हैं, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उनका एक बयान आया है कि जब जो संपत्ति बंटवारे की अगर बात चली रही है, तो अमेरिका में जिस तरह से किसी आदमी की मृत्यु के बाद 50% जो संपत्ति है वो सरकार उसको ले लेती है, तो इस तरह से आगे भी भारत में भी ऐसे विचार और इस पर बहस होनी चाहिए। विचार नहीं है, ये कांग्रेस का गुप्त एजेंडा है, जो इनके एजेंडे में जो उनका घोषणा पत्र आया है उसके द्वारा ही आप देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि हम आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब क्या है? जो लोग किसी प्रकार से पढ़ लिख कर अपने पैसा प्रॉपर्टी बना रही है, दलित के जो जिसको क्रीमी लेयर करके, हमेशा दलितों के पास पैसे का इनके आंख में चिढ़ता है, उनका क्रीमी लेयर को जो आरक्षण से मिला है उनको उसको हटाना चाहते हैं। आज जो उन्होंने पैसा कमाया है, बेचारे आरक्षण के कारण डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर बने हैं, थोड़ा बहुत पैसा कमा रही है, इनका निगाह उसी पे, उनका पैसा लूट कर जो मनमोहन सिंह ने कहा था संसाधनों में पहला माइनॉरिटी का है, तो सारा उनको देने का है। इसकी नियत को सैम पित्रोदा ने क्लियर कर दिया कि इनकी मंशा यही है कि बड़े पैसों का बंटवारा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं, जो सोनिया गांधी के पास पैसा है उसका बंटवारा करेंगे, पहले उसको बंटवारा करें, शुरुआत करें वहां से। जो इनके दामाद के पास पैसा है, जो कोई धनवान नहीं था लेकिन आज अरबोपति भाई, क्या उसका बंटवारा करेंगे? साफ साफ ना कांग्रेस की नीयत दिखाई दे रही है कि वामपंथियों का जो नारा है, वामपंथियों की जो सोच है कि अमीरों का पैसा लेके गरीबों में बांटना है। मुझे लगता है कि इनकी नजर में कौन अमीर है? इनकी नजर में वो सारा अमीर है 33 रुपए से ऊपर कमाता है। जो उन्होंने कहा था 32 रुपए से ऊपर कमाने वाला अमीर है, मतलब जो आदमी 32 रुपए पर डे से ऊपर कमाता है, सबका पैसा लूट कर लेकर ये अपने मुसलमानों में बांटने का काम करेंगे। संसाधनों में पहला उनका है, तो इसलिए मुझे देश पे बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि आपदा आने वाली है अगर कांग्रेस जीत के आती है। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख